सोनपुर गांव की सुबह हमेशा शांत होती थी। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और खुश रहते थे। इस गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा डाकिया था। उसकी उम्र करीब 65 साल थी, लेकिन आज भी वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। रामलाल का काम सिर्फ चिट्ठियां बांटना नहीं था, वह लोगों की खुशियां और दुख भी उनके दरवाजे तक ले जाता था। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन जब रामलाल डाकघर पहुंचा तो उसने चिट्ठियों का बंडल लिया, लेकिन उनमें से एक चिट्ठी अजीब थी। उस पर न तो भेजने वाले का नाम था और न ही कोई पता, सिर्फ मोटे अक्षरों में लिखा था, यह चिट्ठी जिसे मिले उसकी किस्मत बदल जाएगी। रामलाल ने उसे ध्यान से देखा। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रास्ते में साइकिल चलाते समय वह लगातार उसी चिट्ठी के बारे में सोचता रहा। वह चिट्ठी आखिर किसे दी जाए? पहला दिन शाम को जब रामलाल गांव लौटा तो उसने वह चिट्ठी गांव के सबसे गरीब आदमी रघु को दे दी। रघु का घर झोपड़ी जैसा था और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी उसका जीवन नहीं सुधरा। रघु ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आज सूरज ढलने से पहले गांव के पीपल के पेड़ के पास जाओ, वहां तुम्हारे लिए कुछ है। रघु को लगा यह किसी की शरारत होगी, लेकिन उसकी बीवी ने कहा, अगर इसमें कुछ अच्छा हो तो क्यों न कोशिश करें। रघु पीपल के पेड़ के पास गया। उसने वहां चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर जब वह वापस लौटने लगा तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। रघु ने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। संदूक में सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। यह तुम्हारे परिवार का पुश्तैनी खजाना है, इसे संभालो और अपने परिवार की तकदीर बदलो। रघु यह देखकर हैरान रह गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दूसरा दिन, अगले दिन रामलाल को डाकघर से वैसी ही एक और चिट्ठी मिली। वह चौंक गया। इस बार उसने यह चिट्ठी गांव की एक विधवा महिला गंगा को दी। गंगा अकेली रहती थी और उसका जीवन बेहद कठिन था। गंगा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, गांव के कुएं के पास जाओ और वहां अपने लिए कुछ खोजो। गंगा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जोखिम लेने की सोची। वह कुएं के पास गई और वहां उसे एक थैला मिला। थैले में रुपए और एक नोट था। यह तुम्हारे पति की मेहनत का बचा हुआ धन है जो तुम्हारे लिए रखा गया था। अब इसे इस्तेमाल करो और अपना जीवन सुधारो। गंगा की आंखों में आंसू थे। वह रामलाल के पास गई और उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया। रहस्यमय चिट्ठियां गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल के पास जादुई चिट्ठियां आती हैं। हर कोई उसकी साइकिल के पास आता और पूछता, मेरे लिए भी कोई चिट्ठी है? लेकिन रामलाल ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि ये चिट्ठियां कहां से आती हैं। हर हफ्ते रामलाल को ऐसी ही चिट्ठियां मिलती और वह उन्हें जरूरतमंदों को बांटता। कुछ को दौलत मिली, कुछ को उनकी खोई हुई खुशियां और कुछ को उनके परिवार से जुड़ने का मौका। आखिरी चिट्ठी एक दिन जब रामलाल खुद बीमार हो गया और अब साइकिल चलाने की ताकत भी नहीं रही, तो उसे अपने नाम की एक चिट्ठी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, जो दूसरों की किस्मत बदलता है उसकी किस्मत पहले ही बदल चुकी होती है। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब आराम करो। रामलाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष का भाव था। उसी रात वह चिरनिद्रा में सो गया। कहानी का संदेश। रामलाल की कहानी आज भी सोनपुर गांव के लोग सुनाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी दौलत है। एक अनजान खत ने सिर्फ लोगों की किस्मत बदली, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि अच्छाई और मदद